नमस्कार दोस्तों, आपका कहानी के छठे भाग में स्वागत है। कहती तो हूँ रोटियाँ बेलकर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियाँ मत बेलो। आप तो खामखा जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब नहीं दिया था, और यह केवल रुखाई न थी, इसमें कटुकता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे स्वर में कहा, आप चली जाए बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फूल के सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सूरत बनाए रखते हो और बाल क्यों नहीं कटवाते? तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता? जुगल ने दूर की बात सोची। बोला, कपड़े बनवा लूँ तो दादा को क्या हिसाब दूंगा? अरे पागल, मैं हिसाब में से नहीं देती, मुझसे ले लेना। जुगल काहिलनपन की हंसी हंसा। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूँगा। गद्दर के मखमल का कुर्ता, गद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाना पड़े तो? तब कपड़े ही क्यों बनवाऊँगा। बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सो जाता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहाँ भी यदि रूखी रोटियां मिले तो वह दावत में जाए ही क्यों? यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहन कर निकलूँगा तब तो आपकी याद आएगी। सड़ियल कपड़े पहनकर तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूँ तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूँगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? बहुत। लाला जी ने फिर आकर झलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां न पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी। बातों में ही जैसे शक्कर घुली हुई थी। लाला जी का सारा खिसियानपन मिट गया था। उसने गमलों को मुग्ध आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह! इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, शेष मैं बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी न छोड़ूंगी, सब यही रखे जाएंगे। बड़ी लालचीन हो तुम। लालचीन ही सही, मैं आपको एक भी न दूंगी, 2-4 तो दे दो। इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी न मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब इनके मन का प्रेम जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार के आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी वह आज खिल गई थी। लाला जी पर घोड़ों नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधु आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें, देखें कि वह कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विरोधियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी, वे आंखें खोल कर देखें कि डंगामल कितनी खुशी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूमने जाएं, बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी?
अभी उसे रसोई में जाना था। वहाँ से कहीं 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी, फिर घर के दूसरे धंधों सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे। सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में न जाने दूंगा। महाराज के किए कुछ न होगा तो आज उसकी सामत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर से वह प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफ़ा पर लेटकर बोली, आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे। यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने लगा है। रह रह कर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे। अब वे गोलियां रंग ला रही हैं। राज वैद्य जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझ कर इनका सेवन कीजिएगा। क्यों न हो, खानदानी वैद्य हैं। इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे। पुराने और परीक्षित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ही यह दर्द हो रहा है, तुमने मुझसे कहा नहीं? नहीं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता। मैंने समझा था आप अच्छा हो जाएगा। अगर अब बढ़ रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं है? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ, तुम्हें हंसी सूझती है? जाकर कोई दवा लाओ। सेठ जी अपने पुस्तत्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ सकता था? जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेषमय टिप्पणियाँ कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया है, और इतनी जल्दी। पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग्य ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उसके कलेजे में दर्द हो रहा है, कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी न दिखाई। सेठ जी यहाँ से उठकर अपने मित्र लाला फागमल के पास पहुँचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा सुहाद हुआ, मुस्कुरा कर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाँझें खिल गई। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझती है। जरा भी आदमियत तुम में नहीं है। मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल लगी की क्या बात है? वे है कमसिन कोमलिंगी, आप ठहरे पुराने लठैत दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात न निकले तो मूछें मुड़वा लूँ। सेठ की आंखें जगमगा उठीं। मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी न जाने कैसे बाकी हो गए। आकृति से आंकपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने नयन बाढ़ चलाकर कहा, क्यों? आज यह नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है, जरा सुनो। क्या बात है? मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज न हो जाए। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज नहीं होंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नज़र लगा दोगे जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊँगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो, दिखाई नहीं देते? सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है?
सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूँगा।